विधानसभा से, जनसुराज से, उसमें अव्वल मतलब कि आपका नाम आ रहा है सर। और काफी मतलब कि युवा पीढ़ी या महिलाएं का देखे हैं कि आप जब रोड पर निकलते हैं और पूरा काफिला हो जाता है, मतलब हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी जैसे हमारे जनसुराज में एक लोकतंत्र है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और टिकट चयन की भी एक बड़ी सुंदर 7 सीढ़ियों की प्रक्रिया है। उसमें कोई माई का लाल पैसे से और कोई माई का लाल ताकत से टिकट नहीं पा सकता। यह बात एकदम कोट कर लीजिए, कोई माई का लाल इस धरती पे पैसे से और कोई माई का लाल ताकत से टिकट नहीं पा सकता। जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, लोगों के सुख दुख में कितना उसने समय बिताया है, दिलों में कौन बसता हो वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। और फिर हमारे यहाँ ओपन एक प्रक्रिया थी जिसमें कई साथियों ने अप्लाई किया। सभी साथी बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन 3,10,000 वोटर्स के दिलों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है वो प्रशांत को मालूम है। उनकी टीम सर्वे करती रहती डोर है। टू जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग तो मुद्दा बहुत बताते होंगे, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि प्रतिनिधि तो चुनते हैं मगर खड़ा नहीं उतरते, तो बहुत समस्या लेके आपको सुनाते होंगे जब घूम रहे हैं क्षेत्र में। तो पिछले 30 सालों में लोगों ने 7 चुनाव हुए विधानसभा के, उन 7 चुनाव में अपने आप को ठगा हुआ पाया। जिन नेताओं को चुना उनकी जीवन शैली बढ़ती चली गई, लेकिन जिन मतदाताओं ने अपने आशीर्वाद रूपी मत से चुनने का काम किया उनकी जीवन शैली वहीं की वहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे बिहार के लोगों को विकास की पढ़ाई जो है वो पढ़ा दी गई है। रोड, नाला, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, और साल में एक आध दो गो मोदी जी आए और ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दें। ये 5 चीजों को बिहार वासियों ने विकास का पैमाना मान लिया। तो भी जाते हैं, आपदा के समय हो, पर्व त्योहार के समय हो, उनके घर पे एक मोमबत्ती, दिवाली के दिन आप जाते होइएगा एक झोपड़ में, उसको 10 मोमबत्ती खरीदने का भी पैसा बमुश्किल से पुरता है। असल में विकास किसको कहते हैं? असल में विकास का पैमाना वो होना चाहिए जो हमारे 1 करोड़ हमारे बेटे भाई जो बाहर कमाने गए हैं वो अपने घर पे आ जाएं, अपने माता पिता, पत्नी, बहन, बच्चों के साथ रहें, उनको उनका घर का चूल्हा उन्हीं के शहर में, उन्हीं के पंचायत में उनको रोजगार मिले और उनका चूल्हा गर्म हो, उसको विकास बोलते हैं। विकास उसको बोलते हैं कि बच्चे की सरकारी स्कूल में पढ़ाई खिचड़ी खाने के लिए नहीं हो, बच्चा पढ़ लिख के अपनी काबिलियत गुण के आधार पे नौकरी प्राप्त करे, अस्पताल में हम जाएं तो हमारे परिजनों का इलाज हो। यह ना कहा जाए कि एमआरआई कराने वहां चले जाइए, सीटी कराने वहां चले जाइए, यह ना कहा जाए। हमारे माताएं बहनें अगर मान लो कोई, अब मान के चलो कि उनको अचार बनाने का हुनर है, उनको पापड़ तिलौरी बड़ी बनाने का हुनर है, उनको दौरी बनाने का हुनर है, उनको मिथिला पेंटिंग आती है, उनको मतलब टिकली बिंदु सिंदूर बनाने का मतलब नॉलेज है, कैसे 50,000 लाख रुपए की पूंजी से वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो 10 सिलाई मशीन खरीद के 10 महिलाओं को जोड़ के ब्लाउज पेटीकोट सिल सकती हैं। उनके पास पूंजी नहीं है सर। अगर एक वो कमेटियां जो चलती हैं महिलाओं की, उसके माध्यम से अगर वो 50,000 या 1 लाख रुपया अगर ऋण लेती हैं तो वो करीब करीब आपको 3 रुपया 4 रुपया सैकड़ा ब्याज का पड़ जाता है। अगर उनको सरकारी गारंटी पर 4% सरकारी ब्याज के दर पे अगर उनको ऋण दिलवाया जाए, क्या घर घर विकास की गंगा नहीं बहेगी? आपने एक चीज देखा होगा, आज हिंदुस्तान के किसी कोने में अचार बिकता है। आपके भी घर में अचार आप खाते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अचार नहीं खाता है। लेकिन वो अचार के विषय में क्या कहा जाता है जब बाजार में राजस्थानी अचार कह के, हम कहते हैं कि हजारों महिलाओं को
वो रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है और उस रोजगार, उस उद्योग को इतना बड़ा किया सकता है कि बड़े बड़े मॉल आएंगे उस ब्रांड को लेने के लिए। आप लॉकडाउन में देखिए, जैसे जो चीजें अच्छी हों उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। लॉकडाउन में बहुत से हमारे भाई बेटे जो फिर कमाने नहीं गए तो आज वो भूखे तो नहीं है, कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे स्थिति ये बना दी गई है कि 2014 में हम लोगों ने 31 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। 2019 में हम लोगों ने 39 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। हम बिहार वासी बात को कह रहे हैं। 2024 में हमने 30 सीट आदरणीय मोदी जी को दिया। ठीक है। गुजरात में कितना सांसद है? 26। गुजरात ने तीनों बार 26-26 दिया। मतलब बिहार ने अगर सबसे कम 24 में दिया तो भी उनसे 4 ज्यादा दिया। अगर 14 में दूसरा कम दिया तो भी 5 ज्यादा दिया। अगर 19 में सबसे ज्यादा। विरोधी का एक बयान आता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो राजनीति गलियानों का सबसे बड़ा दलाल हैं। इस बयान से क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है चुनाव में? इसमें किस व्यक्ति ने क्या कहा? ऐसे अगर पूरा कोई व्यक्ति कहता है तो उसका नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कहा हो तो उसका जवाब दिया है। जहाँ तक सवाल है कि प्रशांत किशोर जी दलाल, प्रशांत किशोर जी 13.5 करोड़ बिहार वासियों के दलाल हैं। दलाल हर उस माँ बाप के हैं जो यह अलग जगाने चला है कि तुम्हारे बेटे को पढ़ाएंगे हम बिहार में। हर उस पत्नी के मांग के सिंदूर का दलाल है प्रशांत किशोर, जो उसके पति को रोजगार यहीं मिलेगा। हर उस परिजन, हर उस परिवार का दलाल है प्रशांत किशोर, तो उसके परिजनों का इलाज यहीं होगा। हर उस अन्नदाता किसान मालिकों का दलाल है कि उनको कमाने वाली खेती कैसे कराई जाएगी, उसकी सद्बुद्धि के साथ प्रशांत किशोर आया है। हर उस दिव्यांग, हर उस विधवा, हर उस बुजुर्गों का दलाल है कि 2000 पेंशन से कम नहीं चाहिए। 94 लाख बेरोजगार परिवारों का दलाल है तो उनको रोजगार कैसे मुहैया करवाया जाए। 50 लाख बेघर दलित परिवारों का दलाल है कि उनको 3 डिसमिल जमीन कैसे दिलवाए। दलाल तो है। तेजस्वी जी 2500 रुपया पेंशन किए थे। 2500 रुपया पेंशन कभी नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि माताओं बहनों को 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत देंगे। उस पर क्वेश्चन है आपका? तो उस पर विपक्ष का ये भी कहना है कि उसी को लेकर के अभी चुनाव का सरगर्मी है, तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जी भी पेंशन बढ़ोतरी का घोषणा किया है। दोनों सर, 2 क्वेश्चन है। तेजस्वी जी 2500 रुपया माई बहन योजना चला रही हैं। मतलब उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो में डाला है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार की माताओं बहनों को 2500 रुपया महीना माई बहन योजना के तहत मदद के तौर पर दी जाएगी। जनसुराज का है कि 2000 रुपया, 400 की भीख नहीं, 2000 रुपया पेंशन विधवाओं को, विकलांगों को और बुजुर्गों को दी जाएगी। जो नीतीश कुमार जी अभी तत्काल 19 साल 9 महीना के शासन के बाद जब जनसुराज ने 2000 की डिमांड ठोकी तब उनकी नींद खुली है तो 1100 किया है। लेकिन हम लोग अपनी बदलाव सभा में यही कहते हैं कि 1100 पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं, 2000 रुपये लेके रहेंगे। अब 2500 रुपया जो तेजस्वी जी जो माई बहन योजना के तहत कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि 5 करोड़ महिलाएं बिहार राज्य में हैं। 2500 रुपया से करीब 12,500 करोड़ रुपया एक महीने का कॉस्ट आवेगा सरकार के ऊपर। 1 साल का कॉस्ट आवेगा 1.5 लाख करोड़। कितना बजट है? 1 लाख करोड़ योजना बजट है। योजना बजट इसलिए हम कह रहे हैं, उसका मतलब समझ लीजिए कि
उस बजट के अंतर्गत ही रोड नाला हेन तेन पुल पुलिया मतलब हॉस्पिटल रंगाई पुताई सामान खरीदना मतलब सारी चीजों का बजट भाई 1 लाख करोड़ में। अब आपके पास है पैसा 100 रुपया और 150 रुपया का आपको घर से आदेश मिले सामान खरीद के लाना तो 50 रुपये और भी 100 रुपया है घर खर्चा चलाने के लिए पूरा 1 महीना। और धर्म पत्नी जी आपसे कहे कि सुनिए ना 150 रुपये का एगो लिपस्टिक लेते हैं तो 1 महीना भूखे भी रहना पड़ेगा और 50 रुपया का कर्ज भी बाजार वाले का आपके माथे पे हो जाएगा। तो चूंकि महागठबंधन वालों के विषय में हम अपनी शब्दों की मर्यादा को बरकरार रखते हुए इतना ही कहेंगे कि वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका सिक्स सेंस काम करता है कि बजट है 1 लाख करोड़ का योजना का 1.5 लाख करोड़ का एक ही योजना वो अपने होने वाली सरकार पे जो दुस्वप्न है उसके ऊपर थोप है। इस विषय पे आप खुद समझदार हैं और जनता जब सुनेगी तो वो अपने आप समझ जाएगी।